लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी राजा रजवाड़े के लिए पसंदीदा पार्टी बन गई है। इस क्रम में इस लोकसभा चुनाव में 12 ऐसे राजघरानों के वंशज हैं जिन्हें बीजेपी से लोकसभा का टिकट मिला है या मिलने वाला है। इनमें से 5 तो बिल्कुल पहली बार चुनाव लड़ाए जा रहे हैं, जबकि 7 राज परिवार से उम्मीदवार बनाए गए लोग पहले से ही राजनीति में हैं। लोकसभा चुनाव के लिए जारी बीजेपी की दूसरी सूची में कर्नाटक के मैसूर के राजा से लेकर त्रिपुरा राजघराने की महारानी तक का इस बात का घोतक है कि कैसे रॉयल परिवार के वारिस बीजेपी के टिकट के लिए कतार लगाए खड़े हैं। वैसे देश की राजनीति में राजघरानों का दबदबा कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि सत्ता में कौन है और कौन उन्हें इज्जत के साथ महत्वपूर्ण पद प्रदान कर सकता है। कल तक कांग्रेस या दूसरे अन्य राजनीतिक दलों को पसंद करने वाले राजा रजवाड़े बदली परिस्थिति में टिकट के लिए बीजेपी में कतार लगाए खड़े दिख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैसूर राजघराने की। 13 मार्च को जारी उम्मीदवारों की दूसरी सूची में मैसूर लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा ने सबको चौंका दिया। पार्टी ने मैसूर से अपने सिटिंग सांसद प्रताप सिम्हा का टिकट काटकर मैसूर शाही परिवार के वंशज यदुवीर कृष्णदत्त वाडियार को मैदान में उतारा। यदुवीर से पहले उनके दादा श्रीकांत दत्त नरसिम्हा राज वाडियार 1999 तक मैसूर में 4 बार कांग्रेस सांसद रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी। अपनी दूसरी सूची में बीजेपी ने त्रिपुरा पूर्व लोकसभा सीट से अपनी सिटिंग सांसद रेवती त्रिपुरा का टिकट काटकर कृति सिंह देव वर्मा को मैदान में उतारा। इस क्रम में तीसरा नाम मालविका केसरी देव का है। ओडिशा में बीजेपी ने मालविका केसरी देव को मैदान में उतारा है। मालविका बीजेपी के पूर्व सांसद अर्का केसरी देव की पत्नी है और कालाहांडी के शाही परिवार की सदस्य है। राजघरानों के चौथे उम्मीदवार के तौर पर राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने महिमा कुमारी विश्वराज सिंह मेवाड़े को मैदान में उतारा है। महिमा कुमार मेवाड़े के शाही परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह की पत्नी राजशाही परिवार के 5वें उम्मीदवार के तौर पर बंगाल में राजमाता अमृता रॉय को देख सकते हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा सीट से राजमाता अमृता रॉय को तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ मैदान में उतारा है। रॉय कृष्णानगर के शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं और इलाके में उन्हें राजमाता कहा जाता है। राजशाही परिवार में इन 5 परिवार जो ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो पहले से चुनावी राजनीति में हैं और इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें सतारा, पटियाला, ग्वालियर, बोलांगीर और झलवाड़ा राजघराने के वंशज शामिल हैं। सतारा से छत्रपति शिवाजी के वंशज और मौजूदा बीजेपी राज्यसभा सांसद उदय नारायण राज भोसले इस बार बीजेपी के टिकट पर महाराष्ट्र की सतारा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है। इस सूची में छत्तीसगढ़ के शहडोल राजघराने की हिमाद्री सिंह का भी नाम शामिल है। हिमाद्री सिंह 2019 में भी बीजेपी के टिकट पर जीत कर आई थी। वहीं उत्तराखंड के टेहरी राजघराने की महारानी लक्ष्मी शाह का भी नाम इसमें शामिल है। इसके साथ ही पटियाला से पूर्व कांग्रेस सांसद परनीत कौर भाजपा में शामिल हो गई हैं। परनीत कौर पटियाला शाही परिवार और राजा कैप्टन अरमिंदर सिंह की पत्नी है। केंद्रीय मंत्री और ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से ही बीजेपी में राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार बीजेपी के टिकट पर गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।